ईरान अपनी मांगों से पीछे नहीं हटेगा। ईरान की सर्वोच्च सुरक्षा परिषद ने अमेरिका से हुई जंग को लेकर ये बड़ा दावा किया है कि जंग के मैदान में दुश्मन की हार हुई और उसके बाद सीज फायर के लिए आगे आया अमेरिका। और वहीं ईरान के कमांडर मोहम्मद रेजा नकदी की विध्वंसक धमकी सामने आई। अगर जंग शुरू हुई तो विश्व युद्ध होगा। मिसाइल बनाने की क्षमता ईरान की बरकरार है। नया डिफेंस सिस्टम भी पूरी तरह से रेडी मोड में रखा गया है, ये IRGC ने कहा है। तो देखा आपने IRGC का रुख कितना ज्यादा आक्रामक नजर आ रहा है। ईरानी सेना की 10 बड़ी धमकियां सामने आई हैं। पहली धमकी यह है कि जंग अगर जारी रही तो यह वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो सकती है। विश्व युद्ध का जिक्र किया गया है। हमले हुए तो अप्रैल मई में बनी मिसाइलें दागेंगे। ईरान के भलाई के लिए दुश्मनों से भी हाथ मिलाएंगे, यह कहा गया है। अगर हेकड़ी दिखाई तो दुश्मनों की गर्दन तोड़ दी जाएगी। अमेरिका इजराइल के हाथ हमारी तलवार के नीचे हाथ काटने की धमकी दी गई। कई ऐसे मोहरे बाकी जिनका इस्तेमाल ही नहीं किया गया। कई ऐसे लक्ष्य हैं जिन पर अगले चरण में हमले होंगे, यह कहा गया है। अपने हथियारों पर हमें घमंड नहीं, लेकिन ईरान के योद्धाओं पर भरोसा है। ईरान स्थायी रूप से तेल उत्पादन रोक सकता है। AI और IT के क्षेत्र में अभी अंतिम प्रहार तो बाकी है, यह कहा गया है ईरान की सेना की तरफ से। और ईरानी सेना की अमेरिका को बड़ी चेतावनी सामने आई है कि हम हमलावरों की गर्दनें कुचल देंगे। हमने यह पहले भी साबित किया है, ये कहा है ईरान की सेना। और अहम खबर है, अमेरिका को ईरान किसी भी हाल में संवर्धित यूरेनियम नहीं देगा। ईरानी उप विदेश मंत्री सईद खतीबजादे का बड़ा बयान आ गया है। किसी भी कीमत पर हम संवर्धित यूरेनियम अमेरिका को नहीं सौंपेंगे। संवर्धित यूरेनियम पर बात भी नहीं की जाएगी, ये ईरान की तरफ से कहा गया है। आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा कर दिया गया था उनकी तरफ से कि ईरान संवर्धित यूरेनियम, एनरिच्ड यूरेनियम देने के लिए तैयार हो गया है। और ईरान ने इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया। और ईरान के पास अभी भी पर्याप्त सैन्य क्षमता मौजूद है। ईरान का 70% मिसाइल भंडार पूरी तरह से सुरक्षित है। ईरान के पास 40% हमलावर ड्रोन भी मौजूद हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से ये खबर सामने आ रही है। और अहम खबर है, ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई के समर्थन में ईरानी महिलाएं सड़कों पर आ गई। ईरानी मीडिया ने जारी किया महिलाओं का वीडियो में ईरान की महिलाओं को योद्धा के रूप में दिखाया गया है। महिलाओं ने ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई के प्रति समर्थन का कुछ इस तरह से इजहार किया है। मिनाब स्कूल के बच्चों को भी श्रद्धांजलि दी गई। तो ये वीडियो आपने देखा जिसमें ईरान की महिलाएं अपने सुप्रीम लीडर के समर्थन में सड़कों पर नजर आ रही हैं। और ईरान को ट्रंप ने सख्त चेतावनी दी है। सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है एक वीडियो। फ्रैंक सिनात्रा ने गाने के जरिए ईरान को संदेश दिया है, अंत निकट है, अंतिम पड़ाव आने वाला है। तो देखा आपने ईरान और अमेरिका में वीडियो वॉर भी चल रही है। ट्रंप ने जो वीडियो पोस्ट किया है वो हमने आपको दिखाया, और साथ ही साथ ईरानी मीडिया में जो वीडियो जोर शोर से चलाया जा रहा है उसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। मशहूर गायक हैं अमेरिकन फ्रैंक सिनात्रा, उनका एक मशहूर गाना है और वो आज के सिनेरियो में एक अलग अंदाज में पेश किया जा रहा है और ईरान को इसके जरिए अमेरिका से मैसेज दिया जा रहा है। वहीं ईरानी मीडिया में जो वीडियो चल रहा है उसमें आप देखिए ईरानी महिलाएं कैसे जंग के लिए तैयार हैं, ये बताने की कोशिश की गई है और दिखाया यह गया है कि ईरान की महिलाएं अपने सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई के साथ हैं और अपने देश के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। तो देखिए ट्रंप के पोस्टेड वीडियो में कुछ पछतावे हैं, लेकिन वो बहुत
मामूली हैं, ये बात कही गई है। यानी अमेरिका का जो नुकसान हुआ है इस जंग में, अमेरिका की जो फजीहत हुई है उससे बहुत कम करके आंकने की कोशिश और बताने की कोशिश ये कि आने वाले वक्त में ईरान का अंजाम बहुत बुरा होगा। जबकि आप इस वीडियो में देखिए, ईरानी मीडिया की तरफ से जो जारी किया गया उसमें ईरानी महिलाओं को एम्पावर्ड दिखाया गया है और महिला सशक्तिकरण को दिखाने की कोशिश की गई है। ईरानी महिलाओं के हाथों में हथियार नजर आ रहे हैं, उन्हें इस तरह से दिखाया गया है कि वो योद्धा हैं और अपने देश के लिए कुछ भी कर गुजरने का जज्बा रखती हैं। आईआरजीसी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने को वो तैयार नजर आ रही हैं। वहीं ट्रंप के पोस्टेड वीडियो में यह कहा गया है कि मैंने जो जीवन जिया वो संपूर्ण है। मिनाब स्कूल के बच्चियों को श्रद्धांजलि भी दी गई है। ईरान के मीडिया में जो वीडियो जारी किया गया है उसमें, क्योंकि अमेरिका की तरफ से जो टॉमाहॉक मिसाइल गिरी थी मिनाब स्कूल में, उसमें तमाम बच्चियों की जानें गई थी और बार बार अमेरिका की तरफ से किए गए इस हमले को ईरान हर प्लेटफॉर्म पर याद दिलाता है। और राष्ट्रपति ट्रंप ने कुछ देर पहले एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अब अंत करीब है। इसे ईरान को चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है। ट्रंप के पोस्ट के पलटवार में ईरान ने भी एक वीडियो जारी कर दिया है। और वहीं एक और बड़ा डेवलपमेंट यह हुआ है कि ईरान ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि उसकी तरफ से एनरिच्ड यूरेनियम किसी भी हाल में अमेरिका को नहीं सौंपा जाएगा। ईरानी उप विदेश मंत्री सईद खतीबजादे का बयान आया है कि किसी भी कीमत पर हम संवर्धित यूरेनियम सौंपेंगे नहीं। संवर्धित यूरेनियम पर बात तक करने के लिए ईरान तैयार नहीं।